व्हाट्सएप पर कौन से नंबर में? आ गया। बराबर वाले कमरे में है, बराबर। आवाज आ जाओ आ रही होंगी अभी तो आवाज फुल बंद कर दो। मीठी देना मीठी देना अंतर सबसे आने वाले भले ये हैं, ठीक है, लखपाल सबसे कम प्रोड्यूसरी है आप उनके क्यों नहीं पूरा करता तुम तो हेलो अरे यहाँ कहाँ मिलेंगे ये समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहा हूँ अरे रुको यार वीडियो कॉन्फ्रेंस ही चल रही है ना बोर्ड पे
मीटिंग नंबर बताए। मीटिंग नंबर हो यार। वीडियो बंद है गई। अरे काट दे वो। वो तो बहुत ही ज्यादा सुना रही हाँ आज नहीं गए। आज नहीं गए। बड़ा लंबा पड़ रहा अरे सर ठीक सर निकल। अरे हो गया सर।
जो चालू हो जाए तो भीतर चले जाता तू करना आना है कहीं बैठ आवाज से कहते कोई भी पूछे तो कहते तू के है नहीं है कहते तू अर्जेंट कोई पहले उठ तो बैठे कैसे करते हैं लव करो रहा हमें फोन में अपन ना जाइए दिखाए आए आवाज आ रही है ना आवाज तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है आवाज हेलो
अरे नहीं भाई नमस्कार। आप सभी तक मेरी आवाज आ रही है? ये मालिक देख ले साहब हाँ 50,000 और रामो को कहना क्या आप सभी तक मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। कृपया करके आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, पहले उसको म्यूट कर लीजिए ताकि जब हम बोले तो वही से आवाज आने पाए। सेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आखिरी में सेशन खत्म हो जाएगा, तब आप लोग अपने क्वेश्चन 1 बाय 1 कर सकते हैं। सेशन के बीच में कोई सवाल जवाब नहीं होगा, ठीक है? अपने माइक बंद कर लीजिए आप लोग। यो का हुआ भैया ऑलवेज इससे कहा जा रहा है कि आपको कोई भी काम करना है ना जो बंद सेशन मैं शुरू करने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग खामोश रहिए, थोड़ा सा सेशन को देख लीजिए। अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर ट्रेन हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी काम करने में, अदरवाइज आप लोग परेशानी झेलते रहेंगे। तो ध्यानपूर्वक पहले ट्रेनिंग कर लीजिए। ट्रेनिंग के बाद जो है आपके जो सवाल होंगे उसके जवाब दिए जाएंगे।
चलिए मैं शुरू करता हूँ। शुरू हो जाए। हो गया ना नितिन? आप लोगों को पीपीटी दिख रही है? सही है। आया नितिन तहसील मिला। तहसील मिला रामपुर। वीडियो वाला कम क्लिक ना आही तो सब स्टाफ तो नहीं आ रहे हो, आ जाओ। अगर कर भी लिया नहीं तो नहीं हमारी आप लोग को पीपीटी यहाँ दिख रही है? हाँ दिख रही है। चलिए, ये रियल टाइम खतौनी की आपकी प्रेजेंटेशन हो रही है। इसमें आपको ट्रेन किया जाएगा कि कैसे काम करना है इस खतौनी पर। तो पहले आप समझिए रियल टाइम खतौनी है क्या। आपके पास पहले ओल्ड खतौनी थी, अब रियल टाइम खतौनी है। ओल्ड खतौनी 13 कॉलम की थी, रियल टाइम खतौनी 19 कॉलम की है। ये आपकी ओल्ड खतौनी का फॉर्मेट जो पहले था 13 कॉलम वाला। इसमें कॉलम 7 से 12 था, जो आपका खतौनी अपडेट करने के बाद जो आपके म्यूटेशन आते थे, इन्हीं को, और 13 कॉलम, इन्हीं 2 कॉलमों को चेंज किया गया है। एक तरह समझिए आप इस तरह से, ये है आपकी 19 कॉलम खतौनी। कॉलम 1 से 9 आपका लगभग पूर्ण जैसे पहले की तरह था। आप देखेंगे खाली कॉलम जो आपका बढ़ा है वो है 10 से 16 और कुछ और बढ़े हैं। 10 से 16 एक प्रकार से आपका कॉलम जो है वो 7 से 12 वाला वही है। हम आपको दिखाते हैं कि काम इसमें काम कैसे होना है। ये एग्जाम्पल दिया गया हुआ है म्यूटेशन से पहले का 19 कॉलम का, और उसी का एग्जाम्पल दिया म्यूटेशन के बाद का। म्यूट है कि नहीं? हम आवाज तो नहीं तो जा रही। आपको इसको काम करने के, जैसे आपको पता था पहले भी कि आपको 20-20 गांव के बंच में इसको ऐड करने थे, और ऐड करके काम स्टार्ट करना था गांव का, और फिर आपको 19 कॉलम खतौनी के लिए जो कंप्लायंस का काम था वो करना था। वो आप कर भी चुके हैं, कुछ लोगों को पता भी है, कुछ को नहीं पता है, तो वो भी देख लेंगे आज। ये तहसील एडमिन लॉगिन में आपको गांव को लॉक करना होता है। लॉक करने के लिए गांव को चुनेंगे, कार्य कॉलम करेंगे। वो इसी प्रकार है जैसे आप पहले आप करते थे, अभी जो दिया गया आपको। ये गांव चुनेंगे आप, इस तरह से गांव को चूज करके कंटिन्यू करके 20-20 या 25 गांव के बल आपको 10-10 हो जाएगा जब लॉक खुलेगा। अभी लॉक बंद चल रहा है, पहले 20-20 था, अब 10 कर दिया गया है। इसके बाद आप जो गांव चूज कर लेंगे 10 गांव, उनको काम स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे दिया गया हुआ है रियल टाइम खतौनी में ला खतौनी का कार्य आरंभ करें। उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सूची आ जाएगी गांव की, वो गांव जो उसको आपने लॉक किया है। उसके कंटिन्यू कर देंगे तो आपके ये गांव का काम स्टार्ट हो जाएगा रियल टाइम खतौनी में। देखिए, यह काम करने के बाद आपका पहला काम होगा कि आप तहसील एडमिन से गांव जो खतौनी है ग्राम की वो निकालेंगे आप। खतौनी निकालने के बाद जो है 13 कॉलम की और 19 कॉलम की, उसके बाद आप ये देखेंगे किन किन खातों पर ऐसे आदेश पड़े हैं जो बैंक बंधक के हैं। अगर वो बैंक बंधक का आदेश 7 से 12 कॉलम में है
तो आपको उसको मूव करना होगा 13 कॉलम में पुरानी खतौनी के और 19 कॉलम खतौनी में 19। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पेज दिखा रहे हैं आपको हम कि ये आदेशों विवरण में पड़ा हुआ है बंधक आदेश। केबिल ना ले जाओ भाई सुभाष, केबिल से ना आप लोग आपस में बात करना बंद कर दीजिए और अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। पोर्टल बंद हो जाता। हम यहाँ से म्यूट कर देंगे तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे कुछ, ना सुन पाएंगे हम। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए पूर्व आदेश विवरण में आपका बैंक बंधक आदेश पड़ा हुआ है। इस आदेश को मूव करना है 19 नंबर पे, 19 कॉलम पे। तो ये मूव करने के लिए ऑप्शन दिया गया हुआ है। आदेश के विवरण से बंधक आदेश को हटाएं। इसको चुनेंगे, चुनने के बाद गांव चुनेंगे। गांव चुनने के बाद आपका खाते नंबर आएंगे। खाते नंबर सिर्फ वही आएंगे जिसमें 7 से 12 में आदेश पड़ा हुआ है। सारे खाते नहीं आएंगे, आपके ढूंढने में आसानी होगी इससे। उसके बाद आप खाता चुनेंगे तो आपके पास उस खाते के आदेश दिखेंगे। यहाँ पर आदेश सब दिखेंगे, जितने भी आदेश उस खाते पड़े हुए हैं। आपको सुनिश्चित करना है कौन सा आदेश है जो बैंक वाला है, उस पर आप टिक करेंगे और सुनिश्चित कर देंगे। जिस आदेश पर आप टिक करके सुनिश्चित करेंगे वो आदेश आपका 7 से 12 कॉलम से उठ करके 19 कॉलम में चला जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक यहाँ पे काम करिएगा। हो सकता है गलती से आपसे वो आदेश मूव हो जाए जो बैंक बंधक का ना हो, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। चल रही है, चालू करो। इस तरह मूव करेंगे, देखिए आपका पूरा आदेश से हट करके 19 में आ गया। सर म्यूट करा दीजिए। 1 मिनट में करा ही दे रहा हूँ। इनका नाम है अनीश खान, अफीज खान, अमीर खान। वहीं से बंद रहेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका बंधक का आदेश जो है, बैंक का आदेश, वो मूव होकर के 19 कॉलम में आ गया है। ये काम आपको प्रायोरिटी पर ना, यानी पहला काम आपको यही करना है। खतौनी लॉक करके स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम यही करना है आपको। उसके बाद ही अगर दूसरे कार्य करिएगा। अब आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप म्यूटेशन ऑर्डर को जो है करेंगे। आप गांव की आज्ञा तहसील एडमिन दे देंगे यूजर को, जिस यूजर को काम करना है जिस गांव पर। उसके बाद म्यूटेशन यूजर लॉगिन करेगा। लॉगिन करके अपने गांव को चुन करके अंदर आएगा। नामांतरण पंजी प्रविष्टि पे जाएगा। वो जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा उसको। इस तरह से वो ऑप्शन को चुनेगा और काम करेगा। ऑप्शन में क्या क्या है? नामांतरण का कारण है, न्यायालय का प्रकार है, न्यायालय का नाम है, हस्तांतरण या परिवर्तन का प्रकार। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अभी हम विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद डाटा संख्या है, आदेश संख्या, आदेश का दिनांक है, विशेष विवरण नामांतरण पंजी का सारांश है, हटाए गए या कम किए गए क्षेत्रफल का नाम, उसके बाद उसका हिस्सा, क्षेत्रफल, ये सब। उसका क्रेता, वारिस या उनका विवरण जिनका नाम खतौनी में अंकित होना है या उसका हिस्सा अंकित होना है। इनको भरने के बाद आप सूचित करेंगे। भरने के लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। यदि मान लीजिए आपका जो नामांतरण है, आवाज आई है, ब्लूटूथ से उनका कनेक्ट है। हाँ
अब अभी देखो आवाज तुमने बताई थी। अच्छा अच्छा, तो वो डाउनलोड करोगे ना? एक मिनट देखिए, हमारा लिंक डाउनलोड हो गया है। मनोज राठौर जी अपना आप साउंड म्यूट कर लिए। मीटिंग नंबर तो मांग रहा है। मनोज राठौर जी म्यूट कर लिए, नहीं मैं आपको हटा दूंगा यहाँ से। बोल रहे हैं ना, तुम बोलो कि बाहर कर देंगे। चलिए, तो जैसे सपोज कर लिए, मान लीजिए कि आपका हस्तांतरण या परिवर्तन का प्रकार मान लीजिए विक्रय का है, तो आप न्यायालय का कारण, न्यायालय का प्रकार, न्यायालय का नाम चुनने के बाद विक्रय चुना आपने हस्तांतरण विभिन्न प्रकार में, तो उसके बाद आपको भरना होगा, गाटा संख्या चुनना होगा, किस गाटे का विक्रय हुआ है, आदेश संख्या, आदेश दिनांक, जिसने विक्रय किया है यानी कि विक्रेता, उसका नाम। यदि इस गाटे का अंश निर्धारण हुआ है तो विक्रेता का हिस्सा भी लिख के अपने आप आ जाएगा, नहीं हुआ है तो लिख के नहीं आएगा। आपको खाली क्षेत्रफल भरना है, वो जो जितना उसने बेचा है। उसके बाद क्रेता का नाम आप लिखेंगे, जितने होंगे, यदि एक है तो एक से अधिक है तो एक से अधिक लिखेंगे। जोड़ने का ऑप्शन दिया गया हुआ है, जोड़ सकते हैं वहां पे आप। अब बात आती है, यदि अंश नहीं हुआ है तो क्षेत्रफल क्या भरेंगे आप? क्षेत्रफल भरेंगे वो जिसको जिसको जितना क्षेत्रफल मिला हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हटाए गए क्षेत्रफल और जोड़े गए क्षेत्रफल का योग समान होना चाहिए। नमस्कार सर। अब देखिए एग्जाम्पल जैसे आपको हमने दिया है यहाँ पे, इसको भर के हम की पुष्टि करके सुरक्षित करेंगे। हम जब सुरक्षित कर लेंगे तो आपका ये नामांतर पंजी सुरक्षित हो जाएगी। इसके बाद आप तहसील एडमिन से इसको डिजिटल साइन करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि गाटे पर एक बार जो प्रविष्टि की जा रही है, उस गाटे पर दूसरी प्रविष्टि तब तक नहीं करेंगे आप, चाहे वो भले दूसरे आदेश की हो, जब तक पहली वाली प्रविष्टि डिजिटल साइन ना कर लें। पहली प्रविष्टि डिजिटल साइन कर लेंगे तभी उस गाटे पर दूसरी प्रविष्टि करिएगा। बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिए आप लोग। गाटे पर एक बार की गई प्रविष्टि को पहले डिजिटल साइन करें, उसके बाद उस गाटे पर दूसरी प्रविष्टि करें। अब तहसील एडमिन से आएंगे, इसको डिजिटल साइन करेंगे। ये देखिए, जो आपने वहां पे प्रविष्टि की थी वो यहाँ पे आ रही है, साइन कर दिया, साइन हो गया। अब आप नहीं खतौनी देखेंगे तो आपके यहाँ पे भर के आ रहा है सब। अब आपको हम कुछ नोट बता दें, नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने आपको कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, गाटा डिलीट का, गाटा बनाने का, उसको तो सुनाई नहीं वो दे रहा। कब करना है, किस तरह करना है, वो समझ लीजिए। गाटा, नया गाटा बनाया और नया क्या नाम है डिलीट करें, ये आप तब करेंगे जब आपके पास पूरा बंटवारा या सुनाई मजदूर दे का रहा ऑप्शन है। होगा। राशि पटेल जी अपने आप म्यूट कर लीजिए माइक को। सरोज गौतम वकील खड़े रहे। पूरा बंटवारा और मथरू का ऑर्डर कंप्लाइंस करने के लिए आपको नया खाता बनाने का ऑप्शन दिया गया हुआ है। जब आप नया खाता बना के गाटा बना लेंगे
उसके बाद ही सारा काम करने के बाद ही आप पुराने घाटे को डिलीट करेंगे। यदि पूरा का पूरा घाटा का बंटवारा किया गया है या मथरू आदेश किया गया है। पट्टा आवंटन और असंकमणी संकमणी के ऑप्शन के लिए अब हमने देखा है बहुत लोग घाटा डिलीट करके नया घाटा बना रहे हैं। कृपया ऐसा ना करिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ना बताया गया है। पट्टा आवंटन और असंक्रमणी से संक्रमणी के लिए आपको म्यूटेशन यूजर पर हस्तांतरण या परिवर्तन के प्रकार में ऑप्शन दिया गया है, वहां से करेंगे आप। आपको दिखाते हैं पूरा बंटवारा है मथरू के लिए जो है कैसे काम करेंगे। यदि किसी घाटे पर पूरा बंटवारा का आदेश हुआ है या मथरू घाटे का आदेश हुआ है किसी खाते पर, तो उसके लिए आपको पास ऑप्शन दिया हुआ है। आप नया घाटा बनाएंगे। सपोज कर लिए कि कोई घाटा जो है आपका किसी गांव में 996 था और इसका बंटवारा हुआ है 996/1, 996/2, 996/3। तो आप 996/1, 996/2, 996/3 इस तरह बना लेंगे। बनाने के बाद आपके पास जो है सूचित कर देंगे करके आप यहाँ से आपका घाटा बन जाएगा। अब इस घाटे पर नाम डालना होगा। नाम डालने के लिए आपको जो है म्यूटेशन यूजर पे आप जाएंगे, वहां जा करके आप घाटा संख्या चुनेंगे जो नया बनाया है आपने। उसके बाद हटाए गए नाम को चुनना है। हटाए गए नाम में आगे बाद डैश 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 आएगा, उसको चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद क्षेत्रफल जो हटना या कम होना है उसमें आप लिखेंगे उसका क्षेत्रफल, जो घाटे का क्षेत्रफल है नया घाटे का। और फिर उसके जोड़े गए नाम में आप नाम लिख देंगे उसका जिसके नाम से ये पूरा बंटवारा का घाटा बना है नया वाला, और इसको करके आप सूचित कर देंगे। इस तरह से आपका इस घाटे पर नाम भी आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका नाम आ गया इसका। जब इस तरह आप पूरा काम सारे घाटे बना के सारे नाम चढ़ा देंगे, तब अंत में जा करके इस घाटे को डिलीट करेंगे जिसका पूरा बंटवारा हुआ था। ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप डिलीट करेंगे और ये घाटा डिलीट हो जाएगा। इस तरह सारे काम करेंगे आप। काम करने के बाद आप जो है इस खतौनी का 19 कॉलम का प्रिंट निकाल के दे देंगे लेखपाल साहब को। लेखपाल साहब अपनी पूरी जानकारी में इसके चेक कर लेंगे अपने गांव को। चेक करके इस खतौनी के प्रिंट आउट पर साइन करके आरआई को दे देंगे। आरआई साहब भी इस खतौनी को चेक करेंगे, क्रॉस चेक। उनको यदि लगता है कि कोई कमी है तो बताएंगे वो लेखपाल को, लेखपाल आपको बताएंगे, आप उस कमी को ठीक कर दिए। नहीं कमी बताते हैं तो आरआई साहब भी उस पर साइन कर देंगे। उसके बाद आरआई साहब उस खतौनी को दे देंगे एनटी साहब को, नायब तहसीलदार जी को। नायब तहसीलदार जी भी इस तरह से चेक करेंगे। चेक करने के बाद यदि कोई कमी मिलती है तो बताएंगे, उसको सही कर लीजिएगा। नहीं होती कमी तो वो भी साइन करेंगे उस खतौनी के प्रिंट आउट पर और दे देंगे तहसीलदार साहब को। इसी तरह तहसीलदार साहब भी साइन करेंगे और वो दे देंगे एसडीएम साहब को, और एसडीएम साहब भी साइन करके दे देंगे जिले पे। जिला स्तर पे डीएम साहब की समीक्षा होगी, वो लोग चेक करेंगे। करने के बाद वो आपको बताएंगे कि इसको अनलॉक करना है कि नहीं करना है। जब डीएम साहब बता देंगे, ऑर्डर कर देंगे अनलॉक करने के लिए, तब उसको आप अनलॉक करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। बिना डीएम की अनुमति के अगर अनलॉक किया जाएगा और उस डीएम का प्रधान संख्या नहीं मिलेगी तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये है अनलॉक का प्रोसेस जो आप जानते हैं। एसडीएम साहब उसको अनलॉक फाइनल तब करेंगे यहाँ पे जब वो डीएम के यहाँ से अनुमति मिल जाएगी उस गांव को अनलॉक करने की। ये परवाना का भी चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। वो भी सेम वैसे ही है जैसे आ रहा है नामांतरण पंजी वाला काम, वैसे ही ये भी होता है।
इसमें ई परवाना में बेनिफिट ये है कि आपका यदि एक गाटे पर या यदि एक ही आदेश संख्या और आदेश दिनांक के एक से अधिक गाटे हैं तो वो सारे एक साथ आपके हो जाएंगे। इसका खाली इतना फायदा है ई परवाना का। डैशबोर्ड बना हुआ है, आप लोग यहाँ से अपनी प्रगति देख सकते हैं। पता नहीं यार, जैसे ही मैं कर लेते कहाँ से कहाँ से एक एक करके आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, एक एक करके। महोदय, मैं आगरा जनपद से बात कर रहा हूँ। सर, ये जानकारी चाहिए थी कि जो श्रेणी अपने आप परिवर्तित हुई है कुछ खातों पे, वो कैसे सही होंगी? आगरा वाले बोल रहे हैं, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। पापा को नाम बताओ, उनके पापा को नाम बताओ। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, पहले आगरा वाले बोले। सर, ये जानकारी चाहिए थी कि जो श्रेणी परिवर्तित अपने आप हुई है कुछ खातों पर, वो क्या मिलान के दौरान ही पकड़कर सही कराई जाएंगी या आपकी तरफ से जो खातों पर श्रेणी अपने आप चेंज हुई है वो अपने आप सही होंगी? देखिए, कुछ श्रेणियां तो अपने आप चेंज हो गई हैं जिनमें कमियां नहीं थी, कुछ में कमियां मिल रही जो अपने आप चेंज नहीं हो पा रही हैं, उनमें काम हो गया। यदि आपको मिलती है तो आपके पास ऑप्शन है, वहां पे जाके आप श्रेणी बदल सकते हैं। श्रेणी बदलने का कहाँ पे ऑप्शन है सर? श्रेणी परिवर्तन का जैसे एक ही ऑप्शन दिया गया हुआ है, वो है असंक्रमणी संक्रमणी का। हाँ उसकी अगर वो श्रेणी है 21 से 12 होनी तो वो आप कर सकते हैं, बाकी अपने आप होंगी। सर, एक जानकारी और चाहिए थी। जैसे हमारे पास अब तक जो प्रकरण आए हैं वो आए हैं श्रेणी 1 से श्रेणी 2 में जाने वाले। क्या सर ऐसे भी कुछ प्रकरण हैं जो श्रेणी 2 से 1 इस में चले प्रकार गए का अपने आप? प्रकरण कोई भी हमारे संज्ञान में नहीं है। इस संबंध में यदि ऐसा कुछ है कि श्रेणी 1 से श्रेणी 2 होगी तो कृपया करके बोर्ड को अवगत करिए डीएम साहब के पत्र के माध्यम से। यदि बोर्ड बोलेगा तो ऐसा कोई प्रावधान बनाया जाएगा। वो सर मैंने आपको नकल व्हाट्सएप पे भेजी हुई है मुझे दोनों तीनों। व्हाट्सएप नहीं चाहिए, मुझे व्हाट्सएप नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला है, इस प्रकार के प्रकरण के लिए डीएम साहब बोर्ड को पत्र लिखेंगे। ठीक है सर। और दूसरा सर, जिन खातेदारों का हिस्सा नहीं अंकित हुआ है उनका नाम किसी भी तरीके से हट नहीं पा रहा है। बिल्कुल नहीं हटेगा। जिनका निर्धारण नहीं हुआ है उनका नाम 10 से 16 में खाली आएगा बस। सर, तो उनका हटाने के लिए विकल्प केवल पला बंटवारे का ही है सर? आगरा वाले का सवाल खत्म हो गया, अगला पूछिए। सर डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ से, तहसील लालगंज से बोल रहा हूँ सर। जी हाँ, प्रतापगढ़ बोलिए, बाकी सब खामोश रहेंगे। सर, हमारे यहाँ 30 गांव का हमने रियल टाइम में काम किया था जो अभी 0 हो गया है सर। गांव जो अनलॉक किए गए थे उनको वापस लॉक कर दिया गया। इसके लिए 16 तारीख का पत्र पहुंचा होगा, आप लोग जिला स्तर पे परिषद पहुंचाए। गांव को बिना चेक किए, बिना डीएम की अनुमति के अनलॉक कर दिया गया था, इसलिए उनको वापस कर दिया गया है। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर किसी गाटे में अंश गलत लग गया है तो उनका अनुपालन कैसे होगा या अंश सही कैसे यदि होगा? किसी गाटे में कुछ भी गलत हो गया है तो उसका संशोधन का आदेश करवाइए और उसके हिसाब से संशोधन कर लीजिए। ठीक सर। बांदा से बांदा वाले बोले, बाकी सब चुप हो जाए। सर, जब हमने खातेदारों को जोड़ा तो उसमें सर हमने 5 अंक तक एक्यूरेसी लाने के लिए 5 अंक तक फिटिंग कर दी दशमलव की। अब हम वो लोग के 4 अंकों तक का ही ऑप्शन दिया गया हुआ है, ये शुरू से ला रहा है, आप लोग इससे भली भांति अवगत हैं। तो यदि इसके बावजूद भी आप 5 अंक भर रहे हैं तो गलती आपकी है। अब सर वो कैसे सही होगा? संशोधन
तो सर 5वां अंक तो वो तो कम करने को कहने लगा। 5 अंक नहीं होंगे, ऐसे 0.4 अंकों तक होता है। तो अब उसको कैसे सही करेंगे सर? यार आपको घाटे का क्षेत्रफल सही करना है। तो सर लास्ट का एक डिजिट में 1 अंक बढ़ जाता है। आपको क्या घाटे का क्षेत्रफल सही करना है? घाटे का क्षेत्रफल नहीं सही करना है। सह खातेदारों ने जो अंश कर दिया है नए आदेश में, उसमें सर 1 बढ़ गया। यदि अंश आपको सही करना है तो जो गलत अंश भर दिया है उसका संशोधन का आदेश करवा लीजिए, और करवाने के बाद म्यूटेशन में जाकर के हटाए गए नाम में से उनको चुन लीजिए जिसका गलत हुआ है, और जोड़े के नाम में वो सही डाल दीजिए। तो वो कहता है कि हटाए गए रकबा और जोड़े गए रकबे के बराबर नहीं है। 85 तक होगा ना? 85। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको हम संशोधन का ऑप्शन भी दे दें? यस सर, जैसे सर खापू में दिया था आपने। अच्छा, पॉइंट अच्छा है, समझ गए, नोट कर ले रहा हूँ मैं। यस सर, थैंक यू सर। 1 मिनट मैं नोट कर हाँ सर, लाइब्रेरी से। 1 मिनट, लाइब्रेरी बोलेंगे, बाकी चुप रहेंगे। सर सीढ़ी का से जो निकट होकर तालाब में जा रहे हैं, करिश्मे में। 1 मिनट चुप रहिए। जी हाँ सर, बोले। बोलिए। सर रायवेली। जी हाँ बोलिए। लाइब्रेरी बोलिए, बाकी चुप रहे। खातेदार है। जी बोलिए। हेलो। जी हाँ, सुन रहा, बोलिए। हाँ सीढ़ी 1 का से जो खातेदार खारिज होके तालाब की भूमि में या फिर चक्रोड़ इस सब में जा रहे हैं, उनको कैसे करेंगे सर? मैंने बताया आपको कि श्रेणी 1 का से किसी और श्रेणी में जा रहा है, उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। यदि ऐसा कुछ आपको लगता है कि होता है तो कृपया डीएम साहब के पत्र के माध्यम से बोर्ड को अवगत कराइए। बोर्ड कहेगा तो इस तरह का ऑप्शन बनाया जाएगा। जनमत बताइए। पहले लाइब्रेरी बोल रहे। हेलो। लाइब्रेरी, आपकी बात पूरी हो गई? हाँ सर, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा था, प्लीज बता दीजिए। अगला कौन है? जनमत बताइए। बताइए, बोले, बाकी चुप रहे। सर एक तो हम लगातार ये पूछ रहे हैं कि धारा 80 और कुर्की जैसे आदेशों की कोई व्यवस्था मिलेगी पोर्टल पर भविष्य में? ऑलरेडी हो रखा है, आप कर सकते हैं। नामांतरण पंजी में ऑप्शन दिया गया हुआ है ना, हस्तांतरण या प्रयोजन प्रकार में आप चुनेंगे धारा 80, वहां चुनने के बाद आप आदेश दर्ज करेंगे, बस वो कॉलम 16 और 17 के बीच में आएगा। ठीक है सर। दूसरी समस्या सर ये है कि जैसे 13 कॉलम की जो खतौनी थी उसमें 1 से अधिक गांठें हैं यदि किसी खाते पर, और उनका टोटल लगान 10 रुपए बैठ रहा है 4 गांठों का, तो अब लगान जो 10 रुपए था वो हर गांठे के साथ 10 रुपए जा रहा है, यानी अब 4 गांठों का लगान हो गया 40 रुपए। ये समस्या सर कैसे दूर होगी लगान की? लगान की समस्या कैसे दूर होगी? ठीक है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। दूसरा सर प्रश्न ये है मेरा कि जो गांव रियल टाइम में कन्वर्ट हो रहे हैं उन पर बंधक दर्ज और भारमुक्त दर्ज करने में बहुत समस्या हो रही है। बंधक में सिर्फ बैंक की शाखा प्रदर्शित हो रही है, लोन अमाउंट, और बिल्कुल नहीं ऐसा। कॉलम 18 में आता है शाखा, बैंक का अमाउंट, बैंक का नाम, और कॉलम 19 में उसका विवरण आता है। नहीं सर, कॉलम 19 में उसका कोई विवरण नहीं आ रहा सर, ऐसी समस्या आ रही है। आप चेक नहीं किया, आप फिर चेक करिए। ठीक है सर। दूसरी दिक्कत ये है सर, क्या किया है सर? नहीं आ रहा है सर। सर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। 100% आ रहा है, आपने ठीक से चेक नहीं किया है। नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। आप चेक करिए, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा सर, नहीं। आप मुझे कोई केस बता दीजिए। तहसील बोल रही है नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। कोई एक आदमी बोले सुन पाऊंगा मैं। भाई जनपद बदायूं को बात करने दें कृपया, अनुरोध है।
सिर्फ बदायूं बोलेंगे, बाकी चुप रहेंगे। जी मैं जनपद बदायूं से बोल रहा हूँ सर। एक बार नोट कर लीजिए कृपया सर, अनुरोध है देख लें सर इसे, अगर आपको लग रहा है शायद तो। मैं अभी देख रहा हूँ, बात का काम कुछ नहीं होता है। तहसील कौन सी है? तहसील सदर है सर। ग्राम का नाम बताइए। एक बार इंटरव्यू हुआ था ऐसे, ग्राम का नाम बताइए। ग्राम का नाम सर हमने सिर्फ एक गांव में ऐसे दर्ज करके देखा था, तो उसमें ये समस्या आई थी, तो अभी मुझे बताएंगे उस अचानक गांव का नाम। मुझे चेक करना है ना अभी। हमारे को तो गाने नहीं। सर जनपद मुजफ्फरनगर से गांव का नाम बता सकता हूँ सर। बता दीजिए, आप बता दीजिए। तहसील खतौली, ग्राम गालिबपुर, बताइए मुजफ्फरनगर। तहसील खतौली, ग्राम गालिबपुर, कौन सा गाँव है? गाटा संख्या 5 सर। अरे ग्राम का नाम क्या है? गालिबपुर सर, गालिबपुर, ग्राम कोड 111286। ये तो रखा ये धोनी अनलॉक की थी आपने? सर अभी ये अनलॉक नहीं हुई है। तो जब अनलॉक करेंगे ना तो तब आपको दिखेगा ये इस कॉलम में। अच्छा सर, अनलॉक करने के बाद दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखेगा सर? हाँ सर रामपुर से बोल रहा हूँ सर, रामपुर तहसील से। यदि आप चाहते हैं कि सर एक मिनट होल्ड करिए सर। इससे पहले कौन? बदायूं सर, बदायूं बोल रहे थे सर पहले। जी हाँ, यदि हाँ, आप सर, चाहते ये है मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी। जी बोलिए सर। यदि आप ये चाहते हैं कि अनलॉक करने से पहले ग्राम खतौनी में आपको दिख जाए तो वो लगा दिया जाएगा। तो सर हम वैसे सर ये समस्या है, जो गांव अनलॉक हुआ है सर उसी में हमने चेक किया था एक गांव में। हम आपको पत्र के माध्यम से अवगत करा देंगे, आपको व्हाट्सएप कर देंगे उस गांव की पूरी मुझे डिटेल। पत्र मत दीजिए, मुझे पता है अनलॉक गांव में ये चीज आ रही है। आप एक बार फिर चेक कर लीजिएगा अभी। सर मैंने चेक कर लिया, आ रहा है। तो आप मुझे बताइए ना, अनलॉक गांव में पूछ रहा हूँ। आ रहा है सर, सही। सर रामपुर से बोल रहा हूँ मैं, बताऊँ आपको जरा। एक मिनट, बदायूं की बात पूरी हो गई? नहीं सर, अभी एक पॉइंट हो रह गया सर। बताइए। सर नाम जो कटने वाले नाम में हम जो नाम चुनते हैं सर, यदि उसमें बड़ा नाम है, नाम या किसी संस्था का है या बहुत बड़ा नाम है। आवाज आपकी बिल्कुल धीमी आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर अब आवाज आ रही है सर, सुन पा रहे सर? जी हाँ, बाकी लोग चुप हो जाइए। नाम बढ़ने वाले कॉलम में यदि नाम बड़ा है, जैसे रामवती पुत्री सोमपाल पत्नी ओमपाल सिंह, तो जो बर्ड लिमिट लगी हुई है सर, बर्ड लिमिट, तो थोड़ी उसे बढ़ाने की कृपा करें सर, क्योंकि बड़े नाम फिर सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है सर। ये सॉफ्टवेयर पे हमने ऑलरेडी नाम के लिए 500 कैरेक्टर दे रखा है। अब 500 कैरेक्टर से ज्यादा भी नाम आप चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं बताइए? उसमें सर डेटाबेस आपकी साइट बंद हो जाती है सर। बिल्कुल आएगा, इतना बड़ा बड़ा नाम थोड़ी होता है। नाम होता है, पता नहीं होता है वो। जैसे सर फर्म के नाम होते हैं वो आपको कृपया करके उन नाम को, कृपया करके उन ऐसे नामों का संशोधन करवा लीजिए। सर जैसे नाबालिग है फर्म, वो नाम बड़े हो जाते हैं। अरे नाबालिग है तो आप राम कुमार नाबालिग दी, खत्म बात, हो गया नाम इसका। उसकी उम्र भी लिखनी होती है। उम्र के लिए आपके पास ऑप्शन दिया गया डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए। अब सर उसमें नहीं उम्र लिखी है तो उसकी नहीं, तो वो जो उम्र लिखी है उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ वहां चुनने का ऑप्शन दिया गया, चुन लीजिएगा। दूसरा सर प्रश्न ये था कि जो गांव शो नहीं हो रहे हैं, नाम में सिर्फ नाम लिखा जाएगा, पता और उम्र ये सभी लिखा जाएगा। कल को आप कहेंगे मोबाइल नंबर नहीं आ रहा, उसका आधार नंबर नहीं आ रहा, उसका क्या क्या कर देंगे? नाम में सिर्फ नाम आएगा बस। पिता का नाम है पिता, सचिन नाम आएगा, पता आएगा। सर आरटी के एडमिन लॉगिन पर जो गांव शो नहीं हो रहे हैं उनके लिए पत्राचार करना पड़ेगा या अपने आप पोर्टल पर आ जाएंगे? एडमिन लॉगिन में अभी कोई गांव शो नहीं कर रहा है। ठीक है सर। बताइए की बात पूरी होगी, अगला बोले। सर मेरठ तहसील से बोल रहा हूँ सर। मेरठ से बोलिए, बाकी चुप हो जाए। सर जो गांव आरकेटी में अनलॉक नहीं हुए थे सर अभी, उनमें नए आदेश करने हैं सर? नहीं मेरठ। हाँ जी सर। सर जो गांव
सर आरकेटी में अगर जो गांव अनलॉक नहीं हुए थे जी उनमें नए आदेश सर कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते, उनमें नहीं कर सकते सर। जब तक अनलॉक न हो जाए नहीं कर सकते हैं। जो कर रहा है अच्छा वो खुद जिम्मेदार होगा। अच्छा सर। सर लॉक करने के बाद कौन सा प्रिंट निकलेगा सर, 13 कॉलम वाला या सर 19 कॉलम वाला? 19 कॉलम 19 कॉलम वाला सर, 13 कॉलम अनलॉक वाला नहीं अनलॉक निकल। करने के बाद ना, नहीं सर, जो शुरू में लॉक करेंगे सर। शुरू में जो लॉक करेंगे उसको 13 कॉलम निकलता रहेगा, 19 कॉलम निकालेंगे काम करने के पहले। अच्छा जब सर आप जो है आदेशों को ट्रांसफर कर देंगे 13 कॉलम में 7 से 12 वाले बैंक वाले आदेश, उसके बाद निकालेंगे 19 कॉलम। अच्छा सर। सर जिसका अंश निर्धारण नहीं हुआ है सर, उसमें अगर हम क्रेता का अंश भरते हैं सर तो उसमें एरर आता है कि ये विक्रेता बिल्कुल का आएगा, 0 जिसका है। अंश नहीं उसका अंश कैसे भर देंगे आप? तो सर उसमें कुछ नहीं भरना सर, वो अंश में क्रेता का। जिसका अंश नहीं हुआ है उसका अंश नहीं भरना है आपको। तो वो सर 10 से 11 में ही आएगा सर वो। जी हाँ, 10 से 16 में। जी 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 सर। सर कुशीनगर कुशीनगर बोलो भैया, बाकी खामोश हैं। नमस्ते नमस्कार सर। पहला क्वेश्चन ये है कि जो काम हमें अभी करना है, जो सारी गांव बैक हो गई हैं, उसको थोड़ा सा सर रिव्यू कर दीजिए कैसे करना है। जो गांव अनलॉक हो गए थे उनको पुनः लॉक कर दिया गया है। सबसे पहले उन्हीं गांव पर काम करिए आप। काम करने के लिए ये है कि यदि उस गांव में कोई त्रुटि मिलती है तो उसको सही कर लीजिए। त्रुटि किस प्रकार की, जैसे मान लिए कोई, आप लोग खामोश होंगे। त्रुटि इस प्रकार की, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पर क्या हुआ था कि नाम हट नहीं पाया था, हटने वाले नाम में और नाम जुड़ के आ गए, उसका ऑप्शन दिया गया है एसडीएम लॉगिन पर। वहां जाके आप नाम को चुनेंगे जिसको आपको हटाना है, वो इनिशिएट कर देगा आरके के पास। आरके उस नाम को डिजिटल साइन के साथ हटा देगा। तो इस प्रकार से आपका हटाया गया नाम हट जाएगा। सर 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 जी हाँ सर, जो एसडीएम लॉगिंग में गांव प्रदर्शित हो रहे हैं, हाँ, और उसमें कुछ गाटे दिख रहे हैं जो जिसमें त्रुटिपूर्ण चीज है, वही गाटा को हम करेंगे ना सर? जी हाँ, जिन पर देखिए पहली बात ये ध्यान, एक मिनट होल्ड करिए। देखिए, जिन घाटों का रकबा सही नहीं पड़ रहा है, हम सिर्फ वही घाटे दिखा रहे हैं, तो कृपया करके उन्हें चुनिएगा। यदि आपको लगता है कुछ कमियां हैं, कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप बोर्ड को पत्र लिखवा के बताइए। है सर प्रश्न। आप लोग बोलना बंद कर दिए, मुझे एक एक की आवाज सुननी होगी। प्लीज चुप हो जाइए। सिर्फ कुशीनगर बोले अभी। सर ये कह रहे थे कि ये जो गांव त्रुटि आ रही है, जो एसडीएम लॉगिंग पे प्रदर्शित हो रही है, उसमें कुछ गाटे शो हो रहे हैं जिसमें त्रुटि है, उसी को हमें सही के लिए ये डिलीट के लिए तहसील एडमिन में भेजने का ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल, ये वो ऑप्शन दिया गया हुआ है। मैंने बताया पहले भी, अभी बता दे रहा हूँ आपको फिर से। यदि आप जब रियल टाइम खतौनी में काम कर रहे थे और हटाए गए नाम को चुना आपने, जोड़े गए नाम को लिखा आपने, सुरक्षित कर दिया, डिजिटल साइन कर दिया, उसके बावजूद डिजिटल साइन के बावजूद भी आपका हटाया गया नाम हट नहीं पाया किन्हीं कारणों से, और जिसकी वजह से आपके घाटे में अंश का क्षेत्रफल डिस्टर्ब हो गया, ये ऑप्शन उस चीज के लिए है। तो आप कृपया करके जो नाम आपको हटाना था उसको चुन लीजिए एसडीएम लॉगिन से और तहसील एडमिन से उसको हटा दीजिए, तो वो नाम आपका हट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिए XYZ 3 नाम खतौनी पे थे, आपको भी जोड़ लेंगे, म्यूटेशन से काम कर लिया, उसके बाद तहसील एडमिन से डिजिटल साइन किया आपने, आपका हटा नहीं और AB भी जुड़ के आ गया। अब वहां पर खतौनी में XYZ AB 5 नाम आ रहे हैं, जबकि आना चाहिए 4 नाम YZ और AB।
तो कृपया करके SDM लॉगिन से X को चुन लीजिए हटाने के लिए और RK से आके X को हटा दीजिए, तो आपका नाम बचेगा YZAB। समझ गए मेरी? ठीक है सर, कह रहे हैं सर कि हमने जो 10 गांव का अभी बनाए हैं शेड्यूल की 10 गांव लॉक करना है सर। जी हाँ। हमने जो खतौनी हमारी जो बैक हुई है उसकी हमने प्रिंट आउट निकाल ली और दोनों का मिलान कर लिया सर। उसके बाद हमें क्या करना है सॉफ्टवेयर के माध्यम से? उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करना, भी आप उसको लेखपाल साहब को दीजिए, लेखपाल साहब मिलान कर लेंगे 100%, 13 कॉलम से 19 कॉलम की, और जब वो कर लेंगे जिसके संबंध में पत्र गया वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वो साइन करेंगे, अपना करेंगे काम वो लोग, वो जाएगा जिले पे, जिले से DM अप्रूव करेंगे अनलॉक के लिए। जब DM अप्रूव कर देगा तभी वो अनलॉक होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। सिस्टम से होगा सर ये कि मैनुअली? सिस्टम से होगा, और बिना इन सब चीजों के, इन सब अनुमति के यदि आप अनलॉक कर रहे हैं तो जिम्मेदार आप होंगे। नहीं सर, तो अनलॉक का तो अभी ऑप्शन ही नहीं है, तो हम करेंगे आने क्या? के बाद की बात कर रहा हूँ, जब ऑप्शन दे दिया है तब। जी, और दूसरी चीज सर एक पूछना चाहिए था कि जो आदेश हमारे पुराने दर्ज हैं बैनामा के म्यूटेशन में 2004-5 के प्रार्थना पत्र से दर्ज हुए हैं, उसमें आदेश का अनुपालन करते हैं सर, तो उसमें विक्रय विलेख क्रमांक या दिनांक मांगता है, फिर भी हम अन्य सेलेक्ट करते हैं, तो फिर वो विक्रय का दिनांक मांगने पर ही सेव होता है। वो दिनांक हम कहाँ से प्राप्त करें? ये तो आप अपने निकालिए परवाने से, यदि ना हो तो आप निकालिए अपने नामांतरण पंजी से। तो सर नामांतरण पंजी में उस समय बैनामे का दिनांक नहीं दर्ज होता था, तो आपको देना होगा, कुछ ना कुछ दीजिए आप। क्या सर? अपने नामांतरण पंजी पे प्रदर्शित करने के लिए आपको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आप रजिस्ट्री से मांगिए, जिससे मांगिए, डिपार्टमेंट से मांगिए, वो देगा। काश्तकार से स्टैंप मांगना पड़ेगा तभी तो उसका दिनांक क्लियर होगा। काश्तकार से मांगिए, चाहे आप स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से मांगिए, चाहे इससे मांगिए, वो भरना है। नंबर तो नहीं भरने पे चल जा रहा है। पूछिए, अगर की बात खत्म होती है, अगर कोई सवाल पूछिए। डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बोल रहा हूँ सर। रामपुर से बोलिए, बाकी से खामोश हो जाए। सर सवाल मेरा ये था सर कि दशमलव के बाद 4 अंकों से अधिक में अगर रकबा बिका है, जैसे इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, बार-बार एक सवाल का जवाब नहीं दूंगा मैं, बार-बार एक सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो इसका कंप्लायंस सर कैसे करें या ना करें? दशमलव के 4 कंप्लायंस सबका होना है, दशमलव के 4 अंकों तक ही भरना है। अगर सर 6 अंकों तक रकबा लिखा है तो उसमें 4 अंकों तक कैसे भर लें सर? वो DM साहब के माध्यम से बोर्ड को बता दीजिए, इस बारे में वो जवाब देगा आपको। अच्छा सर, एक सवाल और था सर। श्रेणी 4 का सीलिंग पट्टेदार कोई काश्तकार रहा है और उसको सक्षम न्यायालय ने संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार प्राप्त कर लिए है सर उसने। ठीक है। अब उसमें जो हम कर रहे हैं तो उसमें घाटा संख्या सही भरें का ऑप्शन आ रहा है सर। श्रेणी 4 श्रेणी 4 का सीलिंग पट्टेदार सर। सक्षम न्यायालय से सर संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार प्राप्त भी हो चुके हैं, उसको आदेश कानूनी में दर्ज है। एक मिनट 4 का से 1 का होना है। जी सर, 4 का से 1 का होना है सर। झांसी जिला हो गया सर, झांसी जिले। ठीक है, इसको मैंने नोट कर लिया है सर। रामपुर से ही और क्वेश्चन है सर जनपद रामपुर की बात पूरी हो गई? नहीं सर, अभी जनपद रामपुर की और बात है सर। जी बताएं सर। जनपद रामपुर में एक ग्राम तहसील सदर में करीमपुर सरकी है सर। ठीक है। उसमें सर उसका जो हम आदेशों का निफास कर रहे हैं तो उसमें सर उसका अंश लिख के नहीं आ रहे हैं किसी भी घाटों के। निफास कर रहे हैं तो अंश लिख के नहीं आ रहा है? हाँ सर, किसी की भी घाटों के अंश नहीं लिख के आ रहे हैं उसमें। रियल टाइम खतौनी की बात कर रहे हैं आप? रियल टाइम खतौनी की बात कर रहा हूँ सर मैं।
करीमपुर सर्किल रियल टाइम खतौनी में खुला हुआ है सर, और जब हम उसमें किसी भी आदेश को ले रहे हैं और उसका किसी आदेश में से नाम हटाने वाले में ले रहे हैं तो हटाने वाले का अंश लिख के नहीं आ रहा है सर उसमें। क्या इस गांव का अंश निर्धारण किया था आपने? हाँ सर, इस गांव का अंश निर्धारण किया गया था, इसमें यूनिक कोड करके हमें जो है आप गांव का कोड गांव को बता दीजिएगा। गांव कोड है 116939। सर गांव कोड है 116939। दीदिया पहुंचा देंगे सर 116939। तहसील कौन सी है? तहसील सदर। गांव का नाम है करीमपुर सरकी। बताइए सर, किसी भी घाटे को ले लीजिए, हर घाटे में यही दिक्कत आ रही है। इसमें कुछ नकाज नहीं हुआ था, वो नहीं रखी थी अपने पास बदल कर। इस आपके किसी भी घाटे पर अंश सही से नहीं हुआ है। अंश सर के किसी भी घाटे पर अंश सही से नहीं हुआ है सर। इसकी अंश निर्धारण खतौनी निकल रही है, उसमें अंश लिख के आ रहे हैं, लेकिन अभी आपके सामने कहिए तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये लीजिए आप खुद देखिए अपनी आंखों से। इसे करीमपुर सर की खोलो। हाँ यही खोलो। अंश वाली खतौनी नहीं आ रही है इसकी सर। ये जनपद झांसी सर। अंश वाली नहीं सर, रियल टाइम की इसकी खोलिए। मैं अंश निर्धारण की बात कर रहा हूँ कि आपके इस गांव का अंश दिखा रहा हूँ मैं आपको सर। इसके खापू 3 निकले थे सर और अंश निर्धारण हुआ। रुक रहिए एक मिनट। बंदी से आई है, चकबंदी से आई इसी साल। ये गांव है आपका? यही गांव है ना आपका? जी जी। इसमें आपने कोई भी गाना चुन लीजिए, यानी 2 चुना मान लीजिए, ठीक है? जी सर। ये पढ़िए क्या लिख के आ रहा है। बिना अंश वाली उद्धरण निकाले। ये तो मतलब ये है कि आपने इस गाटे का अंश नहीं किया है। सर एक मिनट, आप गाटा संख्या 66 खोलिए, उसमें रियल टाइम वाली खतौनी में मैं आपको स्क्रीन शेयर कैसे करूं सर? स्क्रीन शेयर होती है? आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका नंबर मेरा है। मैं व्हाट्सएप कर देता हूं सर आपको। और एक सर इसमें ये एक सर गांव हमारे पास प्रेमपुर है, उसमें हमने जब गाटे देखिए गाटा संख्या 66 का भी इस्तेमाल नहीं किया आपने। गाटा संख्या 60 है सर इसमें। एक हमारी हम 60 भी खोल दे रहे हैं, हम 60 भी खोल दे रहे हैं। झांसी से आ रहे हैं इसमें सिंगल 60 भी नहीं हुआ है सर। ये सर गांव चकबंदी से आया था। चकबंदी से हमने इसको जब किया उसके बाद इसमें यूनिक कोड की दिक्कत आई थी। यूनिक कोड के लिए किया, इसका खापू 2 भी निकाला, सब कुछ किया था सर इसका। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जी सर। यदि गांव का अंश निर्धारण नहीं हुआ है और बिना अंश किए अगर आप अपडेट कर देंगे तो आपका कोई काम नहीं हो पाएगा, ना आपका पैमाइश, ना बंटवारा, ना बैनामा, ना वरासत हो पाएगी। इसलिए हमने आपको अंश में दिया है और बिना अंश के गाटा यूनिकोड बनेगा नहीं। यदि गाटा यूनिकोड बन के आ रहा है इसका मतलब कि आप अंश निर्धारण की प्रक्रिया में जा चुके हैं। उसके बाद आपने इसका अंश किया हो या ना किया हो, जी सर, नहीं होता है। अब हम आपने यहाँ पे दिखा रहे हैं खतौनी, इसका मतलब ये है कि आपने अंश नहीं किया है सर। मैंने आप लेकिन अंश नहीं किया आपने। सर मैंने अभी आपको एक व्हाट्सएप किया है, उस व्हाट्सएप में देखिएगा, उसका अंश निर्धारण है सर। ये स्थिति जस्ट अभी व्हाट्सएप किया सर मैंने आपको। रामपुर भाई साहब, आपको मैंने लाइव दिखा दिया है। मैंने आपको सर अभी व्हाट्सएप किया, जस्ट अभी व्हाट्सएप किया है मैंने। गाटा संख्या तो नहीं भेज मुझे, ठीक।
अच्छा सर, एक चीज और है इसमें, एक गांव है हमारा प्रेमपुर, उसमें आदेश हमने किया तो उसमें से आदेश में से नाम ही उड़ गया है सर उसका। एक मिनट दीजिए, आपका व्हाट्सएप में देखो पहले। कर लो। आदेश का जनपद झांसी। जनपद झांसी। ये जो आप हमको व्हाट्सएप कर रहे हो ना, जी सर। सर सर कानपुर से सर बोल रहा हूँ सर। जी सर। दो नाम वो आ रहे हैं जिनको आपने ऐड किया है अभी रेट है खतौनी में, ठीक है सर। नहीं हुआ है। ठीक सर। सर एक चीज और इसमें दिक्कत है सर। बोलते गुस्से में आती चीजें, मैं कह रहा हूँ कि आपने अंश निकाल नहीं किया, काटेगा नहीं किया, इसका मतलब। ठीक सर, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और है सर, इसमें 4 नाम थे, इसमें से एक नाम उड़ गया है इस गाटे में से, वो कैसे आएगा सर? पहले एक बात करिए, दूसरी बात कर रहे हैं। जब मैं अभी आपको बता रहा था कि पहले कि आपने अंश नहीं किया है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, तब पर भी आप बात नहीं मान रहे थे, आपका नहीं हुआ है, आप भेज रहे हैं। सर मैंने अंश किया था, आपके सिस्टम ने उड़ा दिया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है सर। हाँ मैंने आपको इसका पत्र भी दिया था, एक बार नहीं 3 बार पत्र भेजे हैं सर इसके, 4 बार पत्र भेजे हैं, पाया डीएम भेजे हैं इसके। रामपुर रिमूव कर रहे हैं, इस लाइक में बात कर सके भी। रामपुर सर हेलो झांसी सर। सर एक रुके रहिए एक मिनट। झांसी सर। नाम क्या आपका? संजय जी है। रामपुर से कौन बोल रहा था अभी? विवेक सिंह राणा। हमारी आवाज। जनपद झांसी सर। हाँ झांसी बोलिए सर। तहसील मऊरानीपुर। थोड़ा आवाज अपना साउंड तेज कर लीजिए। जनपद झांसी तहसील मऊरानीपुर। हाँ बताइए। इसमें सर 134 गांव की फीडिंग हुई थी, उसके बाद इसको अनलॉक करा दिया गया था, जिसमें 2 गांव हमारे एसडीएम साहब के पोर्टल पे फंसे हुए हैं, उनको लॉक आपके द्वारा नहीं किया गया, उनकी वापसी कैसे होगी सर? जो एसडीएम साहब फंसे हुए हैं? हाँ, दो फंसे हुए हैं सर मऊरानीपुर एसडीएम साहब के उसमें, वो हमारे वापसी नहीं हुए सर। अच्छा। वापसी कराने का कष्ट करा। बुलेट-यूपी पर अपने एसडीएम साहब के माध्यम से पत्र लिखवा दीजिए। किस पे सर? buleg-up@gov.in पर मेल करवा दिए अपने एसडीएम साहब के माध्यम से एक पत्र लिख करके। जी सर। और सर एक निवेदन और था। हाँ। जिसके संबंध में हम आपके यहाँ पत्र भेज चुके हैं सर कि हमारे 4 गांव शो नहीं कर रहे हैं। अभी तो कोई गांव शो नहीं कर रहा फिलहाल। अब नहीं आरटीके में शो नहीं कर रहे, मतलब उसकी खतौनी बना। जब दोबारा लॉक करने का ऑप्शन खुलेगा तो सब शो करेंगे। एक सर ठीक, इसके लिए पत्र भेजना पड़ेगा सर? नहीं, हाँ उसके लिए पत्र भेजना पड़ेगा जो आपके एसडीएम से फंसे हुए हैं सर। लाइब्रेरी से थैंक यू सर। 3 बार प्रयास कर चुका हूँ। हेलो। हाँ सर एक समस्या ये है कि जो 26 तारीख को रजिस्टर साइन हुए थे, उसमें जो है आवाज समझ नहीं आ रही है। लाइब्रेरी बोले। हाँ, जैसे कोई मृतक है, मृतक के मरने के बाद जो कॉलम नंबर 2 पे उसके वारिसों के नाम नहीं आए हैं। जी हाँ। तो और मृतक का नाम अभी ऐड है। देखिए यदि गाटे का अंश निर्धारण नहीं हुआ है तो जो हटाए गए नाम और जोड़े गए नाम है वो सिर्फ 10 से 16 में आएंगे, कॉलम 2 पे नहीं दिखेगा वो। तो मान लीजिए हमको जो नाम जोड़े हैं हमने उसमें से कोई मृतक हुई तो फिर उसका कैसे करेंगे वरासत? हटाने के लिए
जैसे 10 से 16 के बीच में जो नाम मान ली जुड़ गए हैं, हाँ उसमें वो कोई हटाने में दिखेंगे आपको। नहीं, वो दिखेंगे। लोकेशन यूजर में नाम हटाने में वो नाम आपको दिखेगा जो आपका कॉलम 14 पे आ रहा है। जी सर, जी सर। सर जनपद आजमगढ़। संभल से बोल रहे थे। हेलो सर, बताइए। सर जनपद संभल से। संभल बताइए। हेलो हेलो सर, मैं सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। आजमगढ़ वाला। हेलो हेलो, एक एक बोले तो सुन पाएंगे आप। सुल्तानपुर से मैं बोल रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये है, सुल्तानपुर से मैं बोल रहा एक चीज हूँ। सुनिए, आप में से जो जिशान जी हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि कृपया करके अपने सिस्टम का जिसपे आप काम करते हैं उस पर नेटवर्क ठीक करा लीजिए आप, क्योंकि आपकी शिकायत सबसे ज्यादा होती है काम नहीं हो पा रहा, लॉग आउट हो रहा है। सर मैं सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि सर कि हेलो सुल्तानपुर जी सर, मैं सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। सर मेरी समस्या ये है सर कि जैसे कि सिंगल करते वक्त खतौनियों में एक लाइन में दो नाम रह गए हैं। हेलो, उसके बाद जो है सर, जो उसके बाद एक मृतक का नाम जो है वारिस का पालन करना है। तो अगर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही, फिर से बोलिए, साफ साफ बोलिए। सर मेरी समस्या ये है कि जैसे कि वरासत में जो है सिंगल करते वक्त एक लाइन में दो नाम रह गए हैं। अरे भाई सब लोग चुप हो जाए, सुल्तानपुर बोलने दीजिए। डिवाइस पुरानी हमको दिए थे, 2 दिए थे ना। एक लाइन में सिंगल करते वक्त जो है एक लाइन में दो नाम रह गए हैं सर। उसके बाद जो है वरासत का पालन करते वक्त जो है एक लोग मृतक हो गए हैं। अगर मैं उसको जो है हटाऊंगा तो दोनों नाम हट जाएंगे, तो उसका अनुपालन कैसे हट जाएंगे? सबसे पहले आप उस नाम का संशोधन करवाइए। ठीक, अभी आप वो पालन करें उसका संशोधन का आदेश करवाइए। ये नाम दो अलग अलग नाम है, एक नाम नहीं है। जब उसके आदेश हो जाएगा तो हटाए के नाम में इसको चुनिए और जोड़े के नाम में दो नाम चुनिए। जब ये दो नाम आ जाएंगे तब उसको करिए आप। एक दूसरी समस्या ये है सर कि एक जो है नया खाता बनाते वक्त जो है एक ही गाटे के दो खाते हो, एक ही खाते दो गाटे हो गए सर। एक ही गाटे के दो खाते बन गए हैं। आप कंफ्यूज हमें कर रहे हैं, आप खुद हैं। सर दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? दो खाते का एक गाटा कि एक गाटे का दो खाता, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैंने नया खाता बनाया सर एक गाटे का, उसका जो है मैंने खाता वो गलत बन गया। उसके बाद जो है मैंने दूसरा खाता सही बनाया उसी गाटे का, लेकिन जो पहले वाला डिलीट कर रहा हूँ, जो डाटा बेस सीधा आ रहा है उसमें। आप ऑलरेडी पहले डिलीट कर चुके होंगे और उस गाटे को 2 बार डिलीट होता है गाटा। दोनों गाटा शो कर रहे हैं सर। तो दोनों गाटा नहीं, आप पहले से भी डिलीट कर चुके होंगे। डीएम साहब का पत्र भेजिए, देखा जाएगा क्या हुआ इसमें। चिट्ठी भेज चुके हैं सर। नहीं, हमारे पास नहीं आई अभी। सर जनपद आजमगढ़, तहसील सगड़ी। आजमगढ़ बोले, बाकी चुप हो जाएं। सर हमारे यहाँ गांव सेलेक्ट करने पे गाटा संख्या नहीं आ रही है। गांव सेलेक्ट करने पर रियल टाइम में त्रुटिपूर्ण नाम हटाएं। गांव सेलेक्ट करने पर गाटा संख्या नहीं शो कर रही है। गांव सर्च करने पर आजमगढ़ अभी समस्या बताएं आप। जनपद तहसील सगड़ी में ग्राम सेलेक्ट करने पर गाटा संख्या नहीं शो कर रही है। कहाँ पर नहीं शो कर रही है? तहसील सगड़ी। तहसील सगड़ी में किस लॉगिन पर चेक कर रहे हैं आप? एसडीएम यूजर से। एसडीएम यूजर पे सर्च ही कर रहा है। एसडीएम यूजर पे वही गाटे आएंगे जो त्रुटिपूर्ण होंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। तो सर त्रुटिपूर्ण होंगे ये सर्वर कैसे जानेगा? सर्वर जानता है ये चीज। त्रुटिपूर्ण ने बताया आपको वहाँ पे क्यों आता है। वहाँ पर हमने सिर्फ वो नाम दिए हैं, गाटे दिए हैं जिनमें नाम हटाए गए हुए, जब आपने हटाया था वो हट नहीं पाया था। अब तो सर वही गाटे हम चुन रहे हैं, वो गाटे नहीं आ रहे गांव में, एक भी गाटे नहीं आ रहे। आप एक काम करिए, हमको वो मेल कर दिए बुलेट एसयूपी पर स्क्रीनशॉट लगा करके।
यूपी डैश यूपी पर मेल कर दिए, चेक कर लेंगे क्या समस्या आपकी है। तहसील दलमऊ से बोल रहा हूँ। जलौन से बोलिए, बाकी चुप हो जाए, खामोश है। जलौन बोले जनपद मुजफ्फरनगर से बात कर रहे हैं। जलौन से बोले पहले। पश्चिमांचल चुप रहा है। जलौन आप अपनी समस्या बताएंगे या अगले नंबर लगे? मैं बरेली से तहसील दलमऊ से बोल रहा हूँ। रायबरेली से बोलिए। हेलो, मुजफ्फरनगर से सर, मुजफ्फरनगर से। रायबरेली से बोलिए। सर जो अंक बढ़ाने वाले गाटे थे उसमें मृतक का नाम नहीं हटा सर, और वो एसडीएम लॉगिन में सूची में दिखा रहा, लेकिन उसमें केवल 2 ही नाम आ रहे हैं, जबकि उसमें कुल 4 नाम होने चाहिए और मृतक का भी होना चाहिए। अपना गाटा यूनिक कोड भेज दिएगा, हम चेक कर लेंगे। प्रॉब्लम लिख दिएगा, मेल कर दिएगा। मुजफ्फरनगर से सर, राकेश गोयल। मुजफ्फरनगर से बोलिए। सर हमारे पास एक खाते में 5 आदमी हैं। मुजफ्फरनगर से बोले, बाकी खामोश हो जाए। मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ सर, हमारे पास एक खाता है, उसमें 5 साझेदार हैं। खामोश हो जाए तभी सुन पाएंगे हम। हेलो, हाँ मुजफ्फरनगर बोलिए। जी सर, हमारे पास एक खाता है खतौनी में, उसमें 5 सदस्य हैं, 5 बराबर के हिस्सेदार हैं, 100 मीटर के, 500 मीटर का नंबर है। उसमें से एक आदमी ने एक 80 करा ली है कृषिक। ठीक है, तो कैसे हो पाएगा ये? तो जिस गाटे पर हुआ है पहले उसका कृषिक के लिए आप गाटा बना लीजिए। नहीं, कृषिक अलग गाटा बनाएंगे सर। नहीं, आकृषित करा लिया उसने, तो इसका गाटा क्यों बनाएंगे आप? इसके लिए तो आप म्यूटेशन पे जाइए और वहाँ पे जो आकृषित का आदेश है मीटिंग चल रहा है बोर्ड से, प्रकार में वहाँ चुनिए। सर चुनने पर सर इसमें कृषक का नाम नहीं पूछता सर, नाम नहीं पूछेगा। जितने किसान होते हैं उनका नाम नहीं पूछता। बोले तो सुन पाएंगे, एक साथ बोले नहीं सुन पाएंगे। धारा 80 में आप करिए, धारा 80 में लिखिए, कलेक्ट करिए और आदेश उसमें लिख दिए आर्थिक रजिस्टर में, वही दिखाई पड़ेगा, बस कृषक का नाम नहीं पूछेगा। अच्छा, आप लोग आपस में बात करिए, हम बंद कर रहे हैं। जनपद बलिया। हेलो हेलो, मुजफ्फरनगर का सर समाधान नहीं हो पाया अभी। हेलो जी, मुजफ्फरनगर के बलिया भूमि या कृषि के एक ही आदमी द्वारा की गई है सर। जनपद गोंडा। अजी मुजफ्फरनगर का समाधान नहीं हुआ है सर। मुजफ्फरनगर जी, आप अपने आप को या तो तेज बोलिए, क्योंकि माँ की आवाज सुन नहीं पा रहे और लोग बोल रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, जब हम आरटीके में रूपांतरण करते हैं, धारा 80 सिलेक्ट करने पर काश्तकार का नाम नहीं पूछा जा रहा है कि किस काश्तकार ने धारा 80 कराई। धारा 80 के लिए काश्तकार का नाम नहीं पूछता है, खाली आदेश होता है बस। जी सर। नहीं सर, एक घाटे में 5 सर जनपद गोंडा। ये तो सर कैसे जो नामांतरण का सारांश है उसमें लिख दिए कौन काश्तकार 80 करवा रहा है, वहाँ पे लिख के आएगा नाम। अच्छा सर, नाम सिलेक्ट नहीं होगा सर? नहीं। जी सर। हेलो, गोरखपुर से बोल रहे हैं सर? जी सर, गोरखपुर से। सर जनपद गोंडा। भाई देखिए, सिस्टम मेरा एक ही है, एक ही सुन पाऊंगा मैं। क्या करके आप लोग चुप हो जाए, एक करके बोले। अंदाजा है भाई। सर जनपद सहारनपुर से बोल रहे हैं सर? अरे भाई, किस टाइम लाने का अंदाजा है? जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील रामचक से बात करना चाह रहे थे सर। जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील रामचक खड़ी और गोरखपुर खतौनी। सभी लोग सहारनपुर से बोल रहे हैं सर? सहारनपुर बोलिए। सर एक दिक्कत ये है कि सर जिस खाते में रकबा गलत लिखा हुआ है,
फिर से बोलिए। सहारनपुर, फिर से बोलिए आप। अपने आप को अनम्यूट करके फिर से बोलिए। आप लोग सभी से एक निवेदन है कि कृपया आप लोग यहाँ पे ना बोल करके चैट पे आइए, वहां पे अपने सवाल लिखिए, हम सबको वहां पे एक एक जवाब दे देंगे। चैट पे आइए, चैट पे सवाल करिए अपने। ये एक सवाल आया है, घाटे पर पूर्व आदेश निरस्त अथवा स्थगित का आदेश पुनः स्थापित किया जाता है, किस प्रकार होगा? आपको पुनः स्थापना की, स्थगन की, ये सारे ऑप्शन दिए गए हुए म्यूटेशन पर। नामांतरण में हस्तांतरण या परिवर्तन प्रकार में आप देखेंगे तो वहां पर स्थगन, निरस्त, पुनः स्थापना, ये सारे ऑप्शन आते हैं। जो गांव अनलॉक नहीं हुए हैं उनको अनलॉक करना होगा। उसके लिए प्रोसेस वही है जो अभी बताया गया है। 3 घाटों को मिला करके यदि विक्रय किया गया है तो वो यहाँ संभव नहीं है। उसका परवाना वापस कर दिया, ठीक से विक्रय करवाइए, परवाना सही बनेगा उसका। हर घाटे का अलग अलग बिल क्या आएगा। एसडीएम लॉगिन में सारे हटाने वाले नाम नहीं शो हो रहे हैं जबकि उस खातेदार की मृत्यु हो चुकी है। कृपया स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए, हमको देख लें क्या है इशू। जनपद संभल की तहसील संभल में ग्राम बिचपुरी, ग्राम कोड इतना खा रहे तो जो नाम हट गया है कृपया इस खतौनी भेजें, देखेंगे क्या है। जिनका अंशधारण नहीं हुआ है उनका भी आपको अनुपालन करना है। अनुपालन सबका होगा आदेशों का, चाहे अंश हुआ हो चाहे ना हुआ हो। अंश होने पर उसका नाम 10 से 16 के साथ साथ कॉलम 2 में भी आ जाता है। अंश ना होने पर उसका नाम सिर्फ 10 से 16 में आएगा। होना सबका अनुपालन है, ये सवाल बार बार ना पूछा जाए। जो नाम गलत टाइप हो गया है और उसके बाद डिजिटल साइन कर दिया गया है और मिलान में उसको पकड़ लिया गया है तो कृपया उसका संशोधन का आदेश करवा करके गलत नाम को हटाए के नाम में चुनिए और सही नाम को जोड़ के नाम में लिखिए।
जो नाम डबल हो गए हैं उसके लिए एसडीएम पर ऑप्शन दिया गया हुआ है, वहां से डबल नाम का जो दिखाएगा उसमें से गलत नाम चुन लीजिए और चुन करके इनिशिएट कर दिए आरके को, आरके उस नाम को हटा देगा। एक टाइम पर सिर्फ एक गाटे का ही ऑप्शन दिया गया हुआ है, मल्टीपल गाटे का ऑप्शन संभव नहीं है। जिस आदेश में कोई कमी हो गई है उस आदेश में दुरुस्ती करने पर रजिस्टर साइन नहीं हो रहा है। आदेश संख्या के साथ साथ आदेश दिनांक भी देख लीजिएगा। दो शुद्धि जो आपने संशोधन कराया है, संशोधन आदेश उसका दिनांक अलग होगा, अलग आदेश दिनांक होगा तो वो ले लेगा, एक ही रखेंगे तो नहीं लेगा। अभी जो गांव अनलॉक थे उनको वापस लॉक कर दिया गया, इसलिए उस पर नया काम नहीं होगा। रजिस्टर साइन करते वक्त यदि समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है तो कृपया करके आदेश संख्या चेक कर लीजिए, वो पहले से R6 पे मौजूद होगी आदेश दिनांक के साथ। तहसील बीकापुर आपके गांव इस्लामपुर में जो इशू है, कृपया उसका स्क्रीनशॉट भूले मेल कर दीजिए। यदि किसी आदेश में विक्रय रकबा अंश के रकबे से अधिक है तो कृपया उसका परवाना वापस कर दीजिए, ऐसे परवाने संशोधित होके आएंगे।
यदि कोई गांव लॉक है और उससे संबंधित कोई परवाना कोर्ट से आ रहा है तो उसको जब तक अनलॉक ना कर ले उस परवाने को चढ़ाएंगे नहीं। लॉकिंग पीरियड में कोई भी नया परवाना नहीं चढ़ेगा। जितने पुराने आदेश पड़े हैं पूर्व में उनका खाली काम होगा। नया परवाना जब गांव को अनलॉक कर लेंगे तभी करिएगा। इस सब का चेकिंग लगी हुई है यहाँ पर। इस स्तर पर आप गांव वापस कर दिएगा फिर से। कृपया अपनी मेहनत खराब ना करें आप। जब तक अनलॉक नहीं कर लेंगे नया परवाना ना चढ़ाइएगा। जो कर रहा है वो खुद जिम्मेदार होगा। तीन घाटों से विक्रय और अंश नहीं है तो कैसे नहीं पाएंगे। मैंने बताया भैया आपको कि आप इसका परवाना वापस कर दिए। ऐसे परवानों का आदेश कंप्लायंस नहीं हो पाएगा। आपकी बात आपको आप साफ देखिए कि आपकी जो खतौनी है अब वो घाटावार है ना कि एक एक घाटे की है, ना कि एक से अधिक घाटे के लिए है। तो एक टाइम पे एक ही घाटे पे काम कर पाएंगे आप। तहसील चंदौसी जनपद संभल जो ग्राम अनलॉक हो गए हैं उनमें क्या अमल दरामद किया जाता है नया? बिल्कुल नहीं। अभी आपने कैसे अनलॉक कर दिया? जब बताया गया है कि 16 तारीख को जो अनलॉक थे उनको वापस लॉक कर दिया गया है। अब इसके बाद एक प्रक्रिया बनाई गई है। जब तो प्रक्रिया आप पूरी तरह फॉलो नहीं कर लेंगे कैसे अनलॉक कर लेंगे? तो कृपया प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद ही अनलॉक करिएगा। उसके बाद नया काम करिएगा उस पर। बार बार बोल बोल के थक चुका हूँ कि अनलॉक मत करिए अभी जब तक वो प्रक्रिया ना फॉलो कर लें आप लोग। डीएम साहब का पत्र मिलेगा वो अनुमति देंगे अनलॉक करने के लिए तभी अनलॉक करिएगा। अन्यथा कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी। आप भी जिम्मेदार होंगे फिर अगर अपने से काम करना है आप लोग को। तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है डेट का। साफ बोला गया है कि देखिए कार्य को ठीक करिए, ठीक से करिए, ना कि जल्दी करिए। जल्दी कर सकते करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन गलत ना करिए। जो एक प्रक्रिया बनाई गई है उस प्रक्रिया को फॉलो करिए, उस स्टेप को फॉलो करिए। जब तक स्टेप फॉलो नहीं करेंगे कोई भी एक स्टेप मिस करेगा आपका गांव बार बार हम अनलॉक से लॉक करते रहेंगे। ये बोर्ड आपके हर एक स्टेप को देख रहा है। किसी का भी स्टेप अगर मिस होता है कहीं पर भी किसी भी गांव के लिए उस गांव को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वापस कर देगा लॉक फिर। तो कृपया करें कोई भी स्टेप को छोड़िएगा नहीं जल्दीबाजी चक्कर में। जो सवाल कर रहे हैं क्या अनलॉक कर सकते हैं उनको बता दिया जाए कि अभी अनलॉक का ऑप्शन बंद है। ये तभी खुलेगा जब डीएम साहब का पत्र आएगा। कृपया करके स्टेप पढ़ लीजिए, एक भी स्टेप मिस ना होने पाए। उसके बावजूद अगर आप अनलॉक करते हैं अनलॉक ऑप्शन खुलने के बाद तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। बोर्ड आपके गांव को वापस लॉक कर देगा। आपके द्वारा किए गए काम को हटा दिया जाएगा।
21 सवाल पूछ रहे हो। लॉकिंग पीरियड में ऑनलाइन बंधक का क्या करना है, ये एक सवाल आया है। हम आपको इसका जवाब देते हैं। पहली बात कि अगर गांव आपका लॉक या अनलॉक हो, बैंक बंधक का काम नहीं रुकेगा। वो आप जो है लॉकिंग पीरियड में भी आपको ऑप्शन दिया गया हुआ है ना, वर्तमान खतौनी के नीचे आप देखेंगे तो वहां पर दिया हुआ है नामांतरण पंजी बैंक बंधक द्वारा, उस पे जा करके आप बैंक बंधक का काम कर सकते हैं। ऑनलाइन बंधक की बात कर रहा हूँ ये। कई आदेशों का अनुपालन करते समय डेटाबेस एरर आ रही है, उसके लिए मैंने बता दिया। ये एरर तभी आती है जब आप एक ही आदेश और एक ही दिनांक एक ही गाटे पर बार बार डाल रहे होंगे। कोई नया सवाल? यदि घाटे में अंश निर्धारण नहीं हुआ है तो आप उसमें हर प्रकार के आदेश का निफाज कर सकते हैं, चाहे वो विक्रय का हो चाहे वरासत का हो। बस फर्क इतना है कि वो कॉलम 10 से 16 में ही रहेगा खाली। सदर तहसील जिला रामपुर का जो इशू है कि घाटा का अनुपालन करने के पर क्रेता के साथ विक्रेता का नाम भी उड़ गया है, कृपया स्क्रीनशॉट भेज दी खतौनी की, हम देख लेंगे समस्या क्या हुई है। देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ चैट में, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। हमने जवाब सिर्फ उन्हीं का दिया है जो लगा सही है मुझे है। बाकी यदि आपको लगता है आपके और सवाल भी हैं तो आप अपनी एक लिस्ट बनाइए सवालों की, भूले-यूपी पे मेल कर दीजिए। बाकी कल की मीटिंग में फिर ट्रेनिंग में देखा जाएगा कि आप लोग सवाल है। अब हम इस ट्रेनिंग को सेशन को खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।